नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 7 जुलाई 2023 प्रातः 4:50 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन है शुक्र? आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। शुक्र का ग्रहों के राजा सूर्य की राशि में प्रवेश करना, जहां कि वो मंगल के साथ युति बनाएंगे, और चूंकि मंगल भी तुरंत ही प्रवेश किए हुए हैं तो दोनों के दोनों ग्रह बिल्कुल एकदम समानांतर ही चलने वाले हैं। अब इन दोनों ग्रहों पर शनि की दृष्टि, शुक्र का यह गोचर जो कि 7 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा, इसके पश्चात शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात नीच की ओर बढ़ रहे हैं शुक्र। प्रिय दर्शकों, शुक्र और मंगल की युति, सीधी सी बात है, देखा जाए तो शुक्र मंगल की युति और उस युति पर यदि शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो जाहिर सी बात है ये भटकाव की स्थिति है। ऐसी स्थिति किसी जातक की जन्म कुंडली में हो तो हम सामान्य से शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जीवन काल में उसको उसके चरित्र को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी रहेगी, उसके चरित्र में भटकाव रहेगा। तो इसका मतलब है कि गोचर में अगर यह स्थिति बन रही है तो इसका प्रभाव पर जनमानस पर दिखाई पड़ेगा, इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि हर राशि के जातक के लिए एक तरह का प्रभाव नहीं होगा, भाव विशेष के अनुसार इसका प्रभाव भी बदलता जाएगा। संभव है कुछ जातकों के लिए प्रेम संबंध की स्थिति उत्पन्न करेगा तो कुछ जातकों के दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेगा। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास सिद्ध होने वाला है, अच्छा है, और कौन सी वो राशि है जिसके लिए शुक्र का यह गोचर परेशानी में डालने वाला है, जिन्हें सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र के इस गोचर की जो चर्चा मैं आप सबके सम्मुख करने जा रहा हूं, ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, पंचम में शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि। अब गौर करिए तो दो पापग्रह राहु और शनि की दृष्टि गुरु की भी है, जो कि बहुत हद तक आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाने वाली है। पर फिर भी शुक्र की यदि हम पंचम में उपस्थिति की चर्चा करें तो विद्या के दृष्टिकोण से ठीक है, सुख के दृष्टिकोण से भी ठीक है, स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए देखें तो शुक्र द्वितीय भाव और सप्तमपति बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और इसका आपको खूब आनंद भी आएगा। नवीन वस्त्र आभूषण इत्यादि की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि, व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि, आय में वृद्धि, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया, यानी कुल मिलाकर के आमोद प्रमोद में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, यानी कुल मिलाकर के हर तरह से बढ़िया। सप्तमेश का पंचम भाव में उपस्थिति अच्छा है, परंतु अब जो बुराई है उसे सुनिए। ये शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि के कारण दाम्पत्य विच्छेद तो नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। संभव है विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना
भी उत्पन्न होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपको जरा सचेत रहने की आवश्यकता है। नया प्रेम संबंध स्थापित होगा, लेकिन प्रेम संबंध में परेशानी, पूर्व के प्रेम संबंध में परेशानी, शक की स्थिति बनेगी। संतान से भी कुछ हद तक मतभेद की स्थिति होगी, लेकिन यह ज्यादा चिंता की बात नहीं है। साधारण शब्दों में कहूं तो वैसे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उत्तम है, लाभप्रद है, अच्छा है। विशेष करके उन प्रेमियों के लिए जो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करें। लेकिन याद रखिए, चरित्र पर जितना अंकुश रखेंगे उतना अच्छा होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण निसंदेह आप भ्रमित होने से, भटकने से बच जाएंगे, पर फिर भी आपको सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातक मां भगवती जगत जननी की आराधना करें। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है, बेहतर तो यह है कि आप शिव जी की आराधना करते रहें, फिर भी देवी की आराधना करें, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, जिसमें आपकी आस्था हो। विशेष करके देवी के मंदिर में लाल पुष्प जाकर के अर्पित करें, यह गोचर अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ में होना ठीक है, हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि शुक्र यहां नीच की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल के साथ युति बनाकर के वैसे तो हर तरह से ये उपस्थिति आपके लिए बढ़िया माना जाएगा, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को ये प्रदान करने वाला होगा। नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान आपकी प्राप्ति होगी, नया वाहन प्राप्त होने वाला है। शत्रुओं का मनोबल शांत होगा। बुआ, चाचा, मौसा, मौसी, इन सभी यानी रिश्तों से भी आपको सुख और सहयोग प्राप्त होने वाला है। दसम पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि से राजकीय कार्यों में भी लाभ, राजकीय कोष से धन लाभ, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि उत्पन्न होगी, पिता के व्यवसाय में आपका सहयोग बढ़ेगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से शारीरिक, मानसिक सुख और समृद्धि की अनुभूति कराने वाला है यह गोचर। परंतु शुक्र यहाँ षष्ठेश भी होते हैं। अब चूंकि आपके राशिपति होते हैं, पर षष्ठेश होने के कारण माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी भी उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र इस गोचर काल में मंगल के साथ युति बनाएंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो यह दो विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि से बात अकेले नहीं बनेगी। मैं बता दूं कि चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, सो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो, आपके ऊपर कोई कलंक लग जाए, तो बदनामी की प्रबल संभावना है। सो जरा सचेत रहिए, सावधानी से ही आपकी सुरक्षा है, मान सम्मान आपका बना रहेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और मां भगवती की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, माता का विशेष सम्मान करिए, यह गोचर उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, यह गोचर उत्तम रहेगा। मिथुन के लिए कहना नहीं, यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है और तृतीय भाव में शुक्र की यह उपस्थिति बेहद श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। मित्रों की संख्या में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय, धन धान्य में वृद्धि, संचित धन में वृद्धि, भोग विलास पर भी खूब आप खर्च करेंगे। कोई बुराई नहीं है, आप अपने सुखों पर कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तरीका गलत ना हो। भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। अगर उनके साथ संबंध में कहीं कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में, पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ के क्षेत्र में भाग्य का संपूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। भाग्य में वृद्धि, भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यूं समझ लीजिए कि प्रत्येक कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, सफलता आपको प्राप्त होगी। धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी आपकी, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो विदेश से भी संबंध जुड़ना, विदेश से भी धनागमन की संभावना, संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी हर तरह से देखें तो यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए उत्तम दिखाई पड़ रहा है। परंतु शुक्र और मंगल की युति तीसरे भाव में है। गौर करिए, मैंने एक लाइन कहा था कि सबके लिए इस युति का अलग अलग प्रभाव होगा। तो शुक्र और मंगल की युति राशि से तीसरे बनी हुई है। अब तीसरे होने के चलते तीसरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वैसे तो इंसान को जीवन में हमेशा सफल बनाता है, लेकिन गलत जगह पर अगर आप पुरुषार्थ करें तो हो सकता है तत्क्षण के लिए आपको आनंद आ जाए, आपको लगे कि आपने कोई बड़े पुरुषार्थ का काम किया है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में बदनामी का कारण बनेगा। सो जितना भी हो सके अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखिए, भटकाव से अपने आप को बचा करके रखिए और साथ ही साथ स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। गुलाब का पुष्प या कोई लाल पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के शुक्रवार को मां को अर्पित करिए, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो धन भाव में शुक्र की उपस्थिति परिणाम स्वरूप बढ़िया है। धनागमन होगा, धन का खूब आगमन होगा। कुटुंब के मध्य मांगलिक कृत्य होंगे। खान पान में विशेष करके सुस्वादु भोजन में विशेष रुचि उत्पन्न होगी। वैसे देखा जाए तो महाधनी योग के निर्माण के कारण धन धान्य में वृद्धि, नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन मकान आदि सुखों की प्राप्ति। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। बाकी वैसे अष्टम भाव पर
शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण यूं समझ लीजिए कि स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। फिर भी मद्यपान, मांसाहार, गलत खान पान, गलत आदत के कारण अब अगर आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर लें तो अलग बात। वैसे देखा जाए तो ये आपके संचित पुण्यों का फल प्रदान कराने वाला है यह गोचर। यूं समझ लीजिए कि मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होगा इस गोचर काल के दौरान आपके ऊपर। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। खान पान में अनियंत्रित स्थिति के कारण उदर विकार की संभावना बनती है। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर वाणी से संबंधित संबंध बना रहा है। मीडिया, सिनेमा इत्यादि के फील्ड में अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई ऑडिशन इत्यादि देना है तो समझ लीजिए जबरदस्त रहने वाला है। यानी आपके उत्साह और आत्मविश्वास के चलते जबरदस्त सफलता है। परंतु शुक्र मंगल के साथ वाणी के भाव में संचरण कर रहे हैं, सो संभव है कि आप वाणी का खूब चमत्कारिक इस्तेमाल करेंगे। कोई बुराई नहीं है, आप वाणी का चमत्कारिक इस्तेमाल करिए, गलत तरीका नहीं हो। विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए, गलत दिशा में जाने के लिए यहां पर अपनी वाणी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। गलत तरीके से किसी को धोखा देना, गलत बातों में उलझाना, ऐसा झूठ न बोलिए जो सत्य प्रतीत करा करके सामने वाले को धोखा दे दे। तो ये स्थिति उत्पन्न होगी कर्क वालों के लिए। आपको इन चीजों से बचना है, सही दिशा के साथ बढ़िए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और गाय को हरा चारा दीजिएगा, यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। सिंह के लिए आप समझ सकते हैं ये आपके व्यक्तित्व के साथ गोचर बन रहा है। अब देखिए शुक्र का यह गोचर आपके लग्न में जो होने जा रहा है, परिणाम स्वरूप हर तरह के भोग की ओर आपको ये प्रवृत्त करेगा। शरीर में कैसे सुंदरता लाई जाए, कैसे निखार लाया जाए, सौंदर्य प्रसाधनों पर खूब आप खर्च भी करेंगे, क्योंकि मंगल के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट, राहु की दृष्टि से भी दृष्ट, फलतः अपने आप को बेहतर कैसे दिखा सकें इस पर आप खूब काम करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के सुख सुविधा प्रदान कराने वाला है। नौकरी है तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग, नौकरी में पदोन्नति के प्रबल अवसर। परंतु शुक्र मंगल के साथ है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से अकेले बात नहीं बनेगी। सो दुराचार की वृत्ति भी बढ़ने वाली है। मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होगी जिसे हम दुराचार कहते हैं। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण शुक्र के व्यय में वृद्धि, विशेष करके कपड़ा, खाना पीना, सजावट, सुगंध इत्यादि से संबंधित चीजों का आप व्यापार करते हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। आय में वृद्धि की स्थिति होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी, शक की स्थिति उत्पन्न होगी। शक के पीछे कुछ गलत आपके स्वभाव भी हो सकते हैं, गलत काम भी आपके द्वारा किए जा सकते हैं, तो जरा यहां पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी उपस्थित हो सकती है। और संभव है कि पहले से ही दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो परेशानी बढ़ेगी, तो सावधानी आपको बरतनी होगी। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर उत्तम है आपके लिए। शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ मां की भी आराधना करिए, यह गोचर अति उत्तम फल देगा आपको। कन्या के लिए देखा जाए तो यह गोचर राशि से आपके 12वें होने जा रहा है और आपको सबसे ज्यादा सचेत रहना है। सबसे ज्यादा जिस राशि को सावधान रहना है वो है कन्या राशि। शुक्र मंगल के साथ 12वें में, यानी निडरता। कैसा निडर होना ठीक है, लेकिन इतना निडर कि एक जो लक्ष्मण रेखा है उसको भी पार कर जाए, तो वो शुक्र कन्या के साथ उपस्थित करेंगे स्थिति। मंगल के साथ युति, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी कोई खासा इसमें मदद नहीं करने वाली, बल्कि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण गोचर कुंडली में वाणी में और वो क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, जहां जातक झूठ भी इतनी सफाई के साथ बोलेगा इस गोचर काल के दौरान कि कहीं भी भटक जाए। तो सबसे ज्यादा आपको सचेत रहने की सलाह मैं देता हूं। चूंकि शुक्र नीच की ओर बढ़ रहे हैं, सो गलत तरीका आपको आजमाने के लिए उकसाएंगे, और जहां गलत तरीके से आपने कोई भी गलत कार्य किया तो मुसीबत में शुक्र ही डाल के जाएंगे। बाकी धर्म में रुचि लगाइए, धार्मिक कृत्यों में लगिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको दूर रहना है। धन आएगा, धन चला जाएगा, खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है। सुख पर अपने खर्च करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मनोरंजन और भोग विलास पर तो खूब खर्च आपके होने वाले हैं। धन में जैसा मैंने कहा आएगा और जाएगा, सो कोई चिंता की बात नहीं। धन खर्च हो पर गलत दिशा में न जाए। गोचर कुंडली में अगर देखें तो छठे पर शुक्र की दृष्टि मंगल के साथ आपको विवादित बयान देने के लिए भी उकसाएगा। फलतः आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, विशेष करके कोई सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि हैं, ऐसा बोल सकते हैं जिससे समाज में बाद में आपकी अपकीर्ति हो, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है।
इस गोचर काल के दौरान उपाय जो है वो यही है, स्त्री वर्ग का, स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। किसी तरह के गलत चाल चलन, गलत आदत, इससे आपको बचना है। और घर में छोटे बच्चे हैं, यानी जो अब युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, वो गलत संगति और गलत आदत का शिकार इसी गोचर काल के दौरान हो जाएंगे। उनको कोई गलत ऐसी आदत सिखाई जा सकती है, गलत संगति दी जा सकती है। मैं लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं, तो पेरेंट्स विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान, अगर कन्या राशि का आपका बच्चा है, ध्यान दीजिए। तो ये ध्यान देना होगा। बाकी माता की आराधना, गाय को हरा चारा देना, ये भी ठीक रहेगा। तुला के जातकों के लिए गोचर आय से संबंधित होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आय में ये उपस्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, आय में वृद्धि होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा, सभी कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, मन प्रसन्न रहेगा। पंचम पर पूर्ण दृष्टि के कारण विद्या के क्षेत्र में सफलता, गीत संगीत के संबंधित अगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अत्यंत उत्तम। गायन के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, संतान पक्ष के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल। संतान से यदि वैचारिक मतभेद था तो मतभेद दूर होगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद, शक की स्थिति, व्यर्थ के या किसी तीसरे के आ जाने के कारण भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है तुला राशि के जातकों के लिए। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब छठे से छठा शुक्र जाकर के लाभ में बैठे हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए आप, क्योंकि अष्टमपति भी यहां बनते हैं। अष्टम का दोष न हो, पर अष्टमपति बनते हैं, आकस्मिक धन लाभ देंगे, लेकिन गुप्त क्रियाओं में भी रुचि जागृत कराएंगे। गुप्त रीति से गलत कार्यों में जुड़ना, गलत कार्य करना, क्योंकि जब धन खूब आएगा तो सीधी सी बात उस धन का व्यय होगा, अपव्यय भी होगा, तो वो आपको सचेत रहे, क्योंकि शुक्र नीच की ओर बढ़ रहे हैं और मंगल के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। गाय को हरा चारा दीजिए और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए गोचर दशम में होने जा रहा है। दशम में शुक्र की उपस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। देखा जाए तो थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, कार्यक्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य में भी परेशानी आने लगती है, ससुराल पक्ष से भी परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में भी कटुता की स्थिति उत्पन्न होती है। नौकरी के क्षेत्र में है तो परेशानी, और जो आपके नीचे के लोग हैं उनके द्वारा आपका विरोध होना, व्यवसायी है तो व्यवसाय में परेशानी, यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कमोबेश ये परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है, मन अशांत रहता है। परंतु इस गोचर में एक अच्छी बात यह है कि मंगल साथ है, तो कार्यक्षेत्र में ये इतनी परेशानी तो महसूस नहीं होगी। पर यह बात जरूर ध्यान रखना है कि गलत चाल चलन, गलत आदत के कारण आप कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। स्त्री वर्ग के विरोध का शिकार आप हो सकते हैं। आप बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचना चाहते हैं तो एक मूल मंत्र याद रखिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करना है। ये मूल मंत्र है। वो छोटी बच्ची से लेकर के कोई वृद्ध महिला तक को मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं पुरुष के लिए कह रहा हूं, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सम्मान करिए, तभी जाकर के कुछ पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मंगल के कारण कार्यक्षेत्र में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, सो किसी न किसी मुसीबत में आप जरूर फंसेंगे, तो सावधानी जरूरी है। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक आपको मिलता है। अगर ये प्रातः काल आप इसका पाठ करें तो आप हर तरह की परेशानी से सुरक्षित रहेंगे। धनु के लिए यह गोचर आपके भाग्य में होने जा रहा है, और भाग्य में उपस्थिति ठीक है, भाग्य का पूर्ण सुख मैं कहूंगा आपको प्राप्त होने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी अस्थायी है तो स्थायी हो सकता है। धर्म में विशेष रुचि उत्पन्न होने वाली है, धर्म में आस्था बढ़ेगी। जो नौकरी में यदि किसी भी तरह की कोई प्रतिद्वंदिता इत्यादि थी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं, शत्रु आपसे पराजित होंगे, हर प्रकार के सुख सुविधा की प्राप्ति आपको होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बढ़िया है। तृतीय भाव पर शुक्र की दृष्टि से पराक्रम में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग का, स्त्री मित्र का विशेष सहयोग आपको आपके जीवन काल में प्राप्त होगा। पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने प्रत्येक कार्य में सफल होंगे। आय में वृद्धि के जबरदस्त योग बन रहे हैं। धनु के जातकों के लिए गोचर अच्छा है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। धार्मिक कृत्यों में रुचि बनाए रखिए। गलत आदत, गलत खानपान, गलत संगति के कारण इस गोचर का अगर फल खराब हो जाए तो अलग बात। तो आपको सबसे जरूरी जिस बात का ख्याल रखना है, गलत आदत, खानपान, गलत संगति, इससे बच करके रहना है। बाकी ये गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। अगर कमल पुष्प आपको प्राप्त हो तो ले जाकर के देवी को अर्पित करिए, ताकि यह गोचर और उत्तम फल आपको दे सके। मकर के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है, और अष्टम में शुक्र मंगल के साथ उपस्थित होंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट, उन्नति है। गुप्त धन की प्राप्ति, आकस्मिक धन की प्राप्ति, संचित धन में वृद्धि, कुटुंब का सुख, सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य का यूं समझ लीजिए कि पूर्ण सुख प्राप्त होगा। लेकिन वहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अनुचित कार्यों के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सफलता बाधित हो सकती है। भोग विलास में आपके वृद्धि के कारण किसी न किसी तरह के गुप्त रोग की भी संभावना है। यानी मकर वो राशि है जिससे मैं पूर्णतः सहयोग, सचेत रहने की सलाह देता हूं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, साफ
सहयोग मिलेगा। राजकीय क्षेत्र से भी धन प्राप्ति के योग हैं। पिता अगर आपके व्यवसायी हैं या पिता के साथ आप काम करते हैं तो उनको धन प्राप्ति होनी। धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, सफलता को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष स्वास्थ्य को लेकर के विशेष आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो नहीं है, पर आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। तो खान पान पर नियंत्रण, गलत आदत, गलत संगति, गलत सोच, ये आपको मुसीबत में डालने वाला है। तो जितना हो सके गलत आदत वाले लोगों से, गलत कार्यों से, गलत चीजों से आप दूर रहिए। बाकी परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, सुख आपको इसी के चलते प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान मैं मकर को भी पूर्णतः सचेत रहने की सलाह देता हूं। यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा। जिनको किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। मद्यपान को जिनकी लत है, जिनको, उनकी ये परेशानी और बढ़ सकती है, तो विशेष रूप से सावधानी बरतिए। कबूतरों को दाना अवश्य डालिएगा, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। कुंभ के लिए यह गोचर कुछ तो अच्छा, कुछ बहुत बुरा। दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से कटुता है तब तो समझ लीजिए विच्छेद की स्थिति है। गुप्त रोग की संभावना, जननेंद्रिय से संबंधित कोई ना कोई रोग, शारीरिक कष्ट, परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। व्यापार में सफलता व्यवसायियों के लिए अच्छा है, परंतु स्त्री वर्ग से विरोध साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अस्वस्थता साफ दिखाई पड़ रही है। लग्न पर शुक्र के पूर्ण दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आप अपने सजने धजने, निखार इत्यादि पर बहुत खर्च करेंगे। धर्म में भी आपका मन लगेगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी। दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा होगा, गृह कलह की स्थिति होगी, तो धर्म में मन कहां लगने वाला है। उत्तम वाहन और भवन सुख की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है, पर शारीरिक कष्ट आपको भी, आपके जीवन साथी को भी। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना। दाम्पत्य जीवन में पहले से परेशानी है तो विच्छेद की स्थिति संभव है। बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो बनने के चक्कर में कोई गलत कदम और गलत कार्य मत करिएगा, इससे आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। संभव है कि गोचर तो 1 महीने का है, लेकिन समस्या लंबे समय के लिए देकर के जाएगा। कबूतरों को दाना डालिए और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए, स्त्री पुरुष में दोनों के लिए कह रहा हूं। मीन के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है और ये आपके लिए भी कोई खास मैं नहीं कहूंगा। ये अवधि कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा, विभिन्न प्रकार के कष्टों को देने वाला होगा। मित्र, भाई, बंधु सबके साथ कहीं ना कहीं परेशानी, शत्रुता में वृद्धि। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार में हानि की संभावना है। मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद, 12वें पर पूर्ण दृष्टि और वहां पर बैठे शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ना, यात्रा में भी परेशानी, हानि, वाहन से दुर्घटना, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्त्री वर्ग के कारण परेशानी, किसी तीसरे के कारण परेशानी जीवन काल में उपस्थित होगी और शारीरिक कष्ट तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मीन वो राशि है जिसे मैं सचेत रहने की पूर्णतः सलाह देता हूं। यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। इस गोचर से परेशानी दिखाई पड़ रही है। जहां दुर्घटना की स्थिति है, मंगल का षष्ठ में होना, शनि की दृष्टि से दृष्ट, यह दुर्घटना कारक स्थिति, शुक्र के यहां साथ हो जाने के चलते गलत आदत, गलत इरादा, गलत लोगों के साथ संगति और फिर किसी मुसीबत में आप पड़ेंगे। तो जितना हो सके सावधान रहिए, गलत संगति, गलत चरित्र से बचिए, खान पान जितना हो सके सही करिए, तभी यह गोचर शांति से निकलेगा। नहीं तो यह गोचर है तो 1 महीने के लिए, लेकिन जाते जाते मुसीबत में डाल देगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए ठीक है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, दोनों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। उपाय, देवी के मंदिर में जाइए, मां को लाल पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करिए शुक्रवार के दिन, इससे आपको अवश्य राहत मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।